योग वार्ता के इस क्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय समाज के एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आधारित है जिसका सामना भारत ही नहीं पूरा विश्व कर रहा है। जी हाँ, इस समस्या से ग्रसित कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यह समस्या है नशा। नशा एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को खोखला कर देता है। इसका असर नशा करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि नशे की लत का दायरा बहुत व्यापक होता जाता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी सबको प्रभावित करता है। यह हमारे परिवार, समाज, यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र को अपनी चपेट में ले लेता है। नशा करने वाले का शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर वो कमजोर होने लगता है, जिसके कारण से उसे बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। लगातार नशा करने से हृदय रोग, फेफड़ों में रोग, किडनी खराब, लीवर खराब हो जाते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे में हमारी युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ काफ़ी बढ़ती जा रही है, आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में नशा करना एक फैशन बन चुका है। तो ऐसे में हम और आपकी यह नैतिक जिम्मेवारी है कि इन युवाओं को नशे की जो भयावहता को बताएं और साथ ही साथ उन्हें जागरूक करें। इसमें सबसे अच्छा माध्यम है योग। योग नशा मुक्ति में एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं कि नशा मुक्ति में योग का क्या योगदान है। नशा मुक्ति में योग की भूमिका। जी हाँ, पहले हम ये जानते हैं कि नशा आखिर हमारे भारत में नशे की समस्या कितनी गंभीर है। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में करीब 37 करोड़ से ज़्यादा लोग नशा करते हैं और नशे की ये जो लिस्ट है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये आप देखेंगे नशे के चंगुल में फंसे 10 राज्यों की लिस्ट है, जिसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश आता है और सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश है। धीरे धीरे और भी कड़ियाँ जुड़ रही हैं और धीरे छोटे छोटे राज्य भी इसमें शामिल हुए। ऐसे में हमारा देवभूमि उत्तराखंड भी नशे की गिरफ्त में आ चुका है और कई ऐसे युवा जो नशे की चपेट में धीरे धीरे आ ही रहे हैं। तो पहले हम ये जानें अपने शरीर के बारे में कि ईश्वर ने जो हमें यह अद्भुत शरीर दिया है, यह अद्भुत गुणों से युक्त है। जी हाँ, हम अपने फेफड़ों को ही देख लें। हमारे फेफड़े हर दिन 20 लाख लीटर हवा को फिल्टर करते हैं। हमें इस बात की भनक तक नहीं रहती है। फेफड़ों को अगर खींचा जाए तो यह टेनिस कोर्ट के एक हिस्से को ढक देगा, इतना बड़ा होता है। हमारा शरीर एक अद्भुत फैक्ट्री है। दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है। हमारे शरीर में हर सेकंड 2.5 करोड़ नई कोशिकाओं बनते रहती है। साथ ही साथ हर दिन 200 अरब से ज़्यादा रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी होता रहता है। हर वक्त हमारे शरीर में 2500 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं। आपको पता है, एक बूंद रक्त में करीब 25 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। कितना अद्भुत शरीर है हमारा। लाखों किलोमीटर की यात्रा। जी हाँ, इंसान का खून हर दिन शरीर में करीब 1,92,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। हमारे शरीर में औसतन 5.6 लीटर खून होता है, जो हर वक्त 20 सेकंड में एक बार पूरे शरीर में चक्कर लगा देता है। कितना अद्भुत शरीर है। धड़कन, अब धड़कन को ही लीजिए। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक हमारा दिल धड़कता रहता है। एक स्वस्थ इंसान का हृदय हर दिन करीब 1 लाख बार धड़कता है और साल भर में यह करीब 3 करोड़ से ज़्यादा बार धड़क चुका होता है। इसकी पंपिंग प्रेशर इतना तेज होता है कि यह खून को 30 फुट ऊपर उछाल सकता है। कितना अद्भुत शरीर है। हमारी आंखें, इंसान की आंखें 1 करोड़ रंगों में बारीक से बारीक अंतर को पहचान सकती है। फिलहाल दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। तो इसलिए अपने शरीर पर गर्व कीजिए। ईश्वर ने आपको यह अद्भुत शरीर दिया है, इसे इस तरह से नष्ट न कीजिए। हमारी नाक को ही देख लीजिए। ये नाक एयर कंडीशन है। ठंडी में गर्म
श्वास को कन्वर्ट करके फेफड़ों तक पहुंचाता है। गर्मियों में यह गर्म हवा को ठंडा करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है। कितना अद्भुत ये शरीर है। 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, हमारी तंत्रिका तंत्र, हमारी नर्वस सिस्टम करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शरीर के बाकी हिस्सों तक जरूरी निर्देश पहुंचाता है। इंसानी मस्तिष्क में करीब 100 अरब से ज़्यादा तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं और जबरदस्त मिक्सचर। यह हमारा पूरा शरीर एक बहुत ही अद्भुत केमिकल मिक्सचर का पिटारा है। हम आपको पता है कि 70% पानी होता है हमारे शरीर में, लेकिन इसके अलावा कार्बन, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, निकल, सिलिकॉन, कई ऐसे सूक्ष्म तत्व हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। तो ये तो था मेडिकल साइंस की तरफ से हमारा इस अद्भुत शरीर के बारे में जानकारी। लेकिन योग और हमारा अध्यात्म इस शरीर के बारे में क्या करता है? योग के अनुसार हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं। स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं, जो हाड़ मांस का पुतला आप देख पा रहे हैं, वो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर में हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, और कारण शरीर में हमारी अंतरात्मा है। ये हमारा तीनों शरीर का भाग है। साथ ही साथ हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ऊपर सहस्त्रार चक्र, फिर दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र, फिर हमारे कंठ के पीछे रीढ़ पर विशुद्धि चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर अनाहत चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर मणिपुर चक्र, जननेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर स्वादिष्ठान चक्र, और गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर हमारा मूलाधार चक्र। इन 7 चक्र से हमारी ऊर्जा नियंत्रित रहती है। साथ ही साथ हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंचरचित अहि अधम शरीरा। इसके अलावा हमारा यह शरीर पंचकोशीय आवरण से घिरा हुआ है। हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं, जैसे अन्नमय कोष, यह भौतिक शरीर है जो भोजन से बनता है और शारीरिक आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। प्राणमय कोष जो ऊर्जावान शरीर, जो जीवन शक्ति या प्राण से बना होता है और हमारे शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। मनमय कोष यह मानसिक शारीरिक मतलब मानसिक शरीर है जो मन, भावनाओं और विचारों से बना होता है। विज्ञानमय कोष यह बुद्धि और ज्ञान, हमारे तर्क वितर्क, समझ और विशेष ज्ञान से जुड़ा होता है। आनंदमय कोष या आनंद या ऊर्जा का कोष है जो हमारे आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है। तो इसके अलावा हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ होती है, जिसे प्राण के चैनल या मार्ग भी कहा जाता है। ये नाड़ियाँ शरीर के ऊर्जा कोष में होती है और जिसे प्राणमय कोष कहते हैं। इन नाड़ियों से ही प्राण या ऊर्जा का संचार होता है। ये नाड़ियाँ 3 प्रमुख नाड़ियों से निकलती है, जिसका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन नाड़ियों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह हमारे पूरे शरीर में अवस्थित होकर हमारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करती हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। निश्चित तौर पर हमारा यह अद्भुत शरीर कितनी अद्भुत क्षमताओं से भरा पड़ा है। तो ऐसे ही इस अद्भुत क्षमता को हम जानेंगे कैसे? योग के माध्यम से। तो नशा मुक्ति में योग की क्या क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि नशा योग जो होता है नशा मुक्ति के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है। सबसे पहला काम ये करता है तनाव और चिंता में कमी। आप देखे होंगे जो नशे के ग्रसित व्यक्ति होते हैं वे हमेशा तनाव और चिंता में होते हैं। तो वैसे में इनको अगर योग कराया जाए, प्राणायाम किया जाए, ध्यान कराया जाए, तो यह बहुत जल्द ही तनाव और चिंताओं को कम करने में मदद करता है। लालसा को नियंत्रित करता है। योग मस्तिष्क को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे लालसा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ यह आत्म जागरूकता को भी बढ़ाता है। योग शरीर के प्रति सजग होने और अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता को बढ़ाता है, जो लालसा और नशे की लत से निपटने में सबसे महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। योग तनाव, चिंता और अवसाद को कम करके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में काफी मदद देता है। शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, निश्चित तौर पर योग जब हम करेंगे तो हमारा शरीर लचीला बनेगा। जब शरीर लचीला बनेगा तो शरीर के अंदर की जो टॉक्सिटी वो बाहर निकलेगी, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होता है। डोपामाइन विनियमन में सुधार, योग न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित करके डोपामाइन विनियमन को भी प्रभावित करता है, जिससे लालसा कम होती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है,
कि योग करने से एक एंडोर्फिन हार्मोन्स जनरेट होता है हमारे शरीर में, जो दर्द को कम करता है। माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और लालसा और पुनरावृत्ति को निपटने में यह माइंडफुलनेस बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो नशा मुक्ति केंद्र में हम कराते क्या है? तो योग में विभिन्न प्रकार का अभ्यास इसमें शामिल है, जैसे कई आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सूर्य नमस्कार, तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन, वृक्षासन का अभ्यास करवाते हैं। बैठ कर किए जाने वाले आसन में वक्रासन, पेट के बल किए जाने वाले भुजंगासन, पीठ के बल किए जाने वाले आप हलासन या चक्रासन। इन आसनों के अभ्यास से इनको अभ्यास कराया जाता है और इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। कहीं ना कहीं इन आसनों का प्रभाव हमारे ग्रंथियों पर भी पड़ता है। साथ ही साथ प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, ये सब भी करवाते हैं, जिसके कारण से बहुत ही जल्दी वो व्यसन मुक्त इंसान धीरे धीरे स्वस्थ जीवन शैली की ओर आगे बढ़ता जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद हम उन्हें योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं। योग निद्रा का अभ्यास इतना सजग होता है, इतना इफेक्टिव होता है कि व्यक्ति बहुत जल्द से ही वो अवसाद से बाहर आने लगता है। योग निद्रा का नियमित अभ्यास करवाने मात्र से ही व्यक्ति में आंतरिक प्रसन्नता आने लगती है। तत्पश्चात ध्यान की कुछ क्रियाओं का अभ्यास, विभिन्न प्रकार के ध्यान का अभ्यास कराया जाता है। मंत्रोच्चारण ध्यान भी कराया जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और व्यसनों को छोड़ देता है और स्वस्थ जीवन शैली को अपना लेता है। तो इस प्रकार हम ये जाने कि नशा मुक्ति में योग का अहम योगदान है। योग एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि योग का महत्व इतना अधिक है, क्योंकि योग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के इस वाक्य को आत्मसात करके सबका कल्याण करना चाहता है। मैं खुद नशा मुक्ति केंद्रों में क्लासेस लेता हूँ और ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मैं क्लासेस कंडक्ट कराता हूँ। आप हमें सीधे संपर्क भी कर सकते हैं और योग के मार्फत हम नशा मुक्ति केंद्रों में अलग अलग जगह कैंप लगाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। कहा जाता है कि नशा नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। तो इसलिए नशा को छोड़िए, योग को अपनाइए, क्योंकि योग ही एक ऐसा साधन है जो आपको इस शरीर पर गौरवान्वित करने में आपकी मदद करेगा। जी हाँ, यह अनमोल शरीर, यह बहुत ही कीमती शरीर आपको मिला है। इस कीमती शरीर को इस तरह से गंदे व्यसनों में मत उलझाइए। इसे एक मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर की जो सार्थकता को सिद्ध कीजिए, योग अपनाइए और इस जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल निवृत्त हो जाइए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने बहुत ही समग्र मन से नशा मुक्ति में योग की भूमिका वाले विषय को सुना। आशा है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अपने जो भी कमेंट्स देना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो भी सुझाव देना चाहते हैं वो अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। साथ ही साथ जो नशे की गिरफ्त में हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि वे योग को अपनाइए। हम आपकी मदद करेंगे। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अवसादग्रस्त होने से बाहर निकालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।